साथ ही इस वक्त हम लोग टाँड़खेड़े गांव में मौजूद हूँ। टाँड़खेड़े गांव में आपने देखा होगा कि 5 दिसंबर को शाम को 4 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो घटना लगातार पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना होता है। उसी जगह पर हम लोग आए हैं जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। ये माता जी इनके बड़े बेटे थे और जो इसने गोली मारा था इनके सगे इनके सगे जो छोटे भाई थे, इनके जो सगे बेटे थे, उन्होंने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपने लड़के के साथ गोली मारकर हत्या की है। वो किस लिए की है? क्योंकि जमीन का विवाद था और ये माता जी है, इनके जो हस्बैंड थे यानी जिनके पति थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, पेंशन मिलती थी, यानी लालच में उनकी गोली मारकर हत्या की जाती है। और ये माता जी थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी क्या कुछ हुआ था बताइएगा। हाय जय अवकायत किसको गोली मारा था? किसने गोली मारा था? हे बोलो। अच्छा ये कौन है? लड़का है बोलो, पैसा देगा पैसे के लिए? हाँ जमीन के लिए? हाँ। अच्छा आओ अनु। अच्छा ये चिराग मारा 3 आदमी। 3 आदमी? ठीक है, तो आप यही रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो? यही रहोगी? अब नहीं जाना चाहिए। वहां क्यों नहीं जाना चाहती हो? आपको बंद करके मार दिया। आपको बंद करके मार दिया? या ना कुछ ना खाए या पिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ना खाना पीना कुछ नहीं देते थे, मारते थे बांध कर है? बंद करके। अच्छा बहू भी मारती थी? हैं? नहीं, अन्नू मम्मी मारती थी? अन्नू की मम्मी। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए सर, देखिए इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, तकरीबन 90-95 प्लस हो चुकी है। 95 बरस है। हाँ। और देखिए 95 की बरस में इनको एक प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटा है। भैया थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये कौन है भैया आपकी? ये सर हमारी दादी हैं। अच्छा क्या कुछ हुआ था? देखिए इनकी उम्र बहुत ज्यादा है और हमने इनसे बातचीत किया, कह रहे थे कि हम वहां जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके जो बेटे थे संपत्ति और पैसे के लिए उनको खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। बड़े इनके साथ बड़ा गलत इनके साथ किया गया है। क्या कहेंगे आप? 6 महीना पहले आ गई थी और बहुत समस्या थी। जब ये आई इनके हाथ पैर सब फटे हुए थे। अच्छा। यहाँ हम लोगों ने काफी दिन तक इलाज कराया इनके ऊपर। इनसे हमने भी कहा कि दादी आप अपने घर चली जाओ, मगर ये राजी नहीं हुई घर जाने के लिए। तो ये कहने लगी हम यहीं रहेंगे। यहाँ राजी खुशी रह रही थी। ये 5 तारीख 5 दिसंबर को अन्नू उर्फ जितेंद्र, बुल्लू उर्फ नरेंद्र, दोनों लोग आए और गोली मारकर निकल गए लाइसेंसी बंदूक से। अच्छा। जिसमें लाइसेंसी बंदूक और नरेंद्र और चिराग गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्नू उर्फ जितेंद्र 5 तारीख से फरार है और लगातार हम लोगों को मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, आप लोगों मतलब इनके बेटे को मार दिया गया, उसके बाद आप लोगों को धमकी दी? वो जो खबर आई हम लोगों के पास, वो ये कह रहा है कि जब तक 3-4 को और नहीं मार देंगे हम गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा, तो एक प्रकार से घर में और आसपास रहने का डर का माहौल बना हुआ है? बहुत ज्यादा। घर से निकलने में डर लग रहा है? नहीं निकल रहे हम लोग। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है? कभी भी वो घट सकती है, इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, आपको लगातार धमकियां मिल रही तो आपने एक बार प्रशासन को अवगत कराया? सूचित कराया हमने और सीएम पोर्टल पे भी शिकायत डाल दी हमने। अच्छा अच्छा। ये यहाँ जो पास में थाना है अपना दुबग्गा, थाने पे भी सूचना दी, आपने चौकी पे भी सूचना दी? सूचना दे दिया है जी। अच्छा अच्छा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सर, उसकी गिरफ्तारी और जल्दी से जल्दी की जाए। और जो दादी बता रही हैं, बयान दे रहे हैं अपना, उनको जीवन कारावास कराया जाए दादी के हिसाब से। अच्छा अच्छा। उम्र कैद कराई जाए, दादी की मांग है। अच्छा अच्छा। और जो चाचा हमारे खाते में हैं, जन्मान थे, जन्म से अंधे थे, कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, सिर्फ बेचारे वो रोटी के लिए यहाँ पर आ गए थे, कोई गलती नहीं थी उनकी। जी। तो ये बिल्कुल दादी भी कर रही है, ये जो घटना सामने आई है कि जमीन विवाद, पैसे के लिए और पेंशन के लिए मतलब उनको मारा पीटा। जी, पेंशन जब से दादी यहाँ पर आई है, इनकी पेंशन किसी ने नहीं निकाली है, इनके अकाउंट में पड़ी है। और जो जमीन वाला विवाद है, इनके 10 बिस्वा इनके नाम थी, उन्होंने अपनी खुशी से बेच डाली। वो बराबर कह रही थी कि हम इनको बुल्लू और नरेंद्र को जमीन नहीं देंगे। अच्छा, क्या कर रहा हूँ? तब तो ठीक नहीं देगा। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए हमारी इनसे बातचीत हो रही थी। 5 दिसंबर की घटना है, शाम को 4 बजे इनके बड़े बेटे थे, उनके छोटे भाई ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ में उनका बेटा भी था। दोनों लोगों मिलकर जमीन और पैसे की और इनके जो पेंशन मिलती थी उसको हड़पने के लिए गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नरेंद्र का जो पोता था
वो रास्ते में खड़ा था सर, अच्छा, खड़ा था। रास्ते में खड़ा था चिराग। अच्छा अच्छा। जी। तो इस मामले को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। अभी एक जो फरार है उनकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि उन्होंने लगातार इन लोगों को धमका रहे हैं कि जब तक 2-3-4 लोगों को मार नहीं देंगे तब तक हम मतलब हाजिर नहीं होंगे। हालांकि प्रशासन को, जो क्षेत्र में दुबग्गा पुलिस है, उनको वहां से एक प्रकार से उनका सूचना भी दे दी, बात भी बता दी कि यहाँ पर क्षेत्र में डर का माहौल है, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कि अगर हम घर से निकलेंगे तो कभी कोई बड़ी घटना घट सकती है ना भैया। प्रशासन की तरफ से 2 टीमें लगाई गई हैं, मगर वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा जी, जो प्रशासन का कहना है। और जो हमारा अंदाजा है सर, ये गुड़म्बा इलाके में गोइतपुरवा में मिल सकता है, या फिर रायबरेली, 2 जगह हैं। अच्छा अच्छा जी, मतलब आपको गुप्त सूचना एक प्रकार से गुप्त सूचना है, हाँ। रायबरेली या गोइतपुरवा अपनी बहन के यहाँ। अच्छा अच्छा, वहां मिल सकते हैं। जी। यहाँ से जाएंगे नहीं, नहीं हमको मारते और ना हमारी बिटिया कुछ कहा, ना हमका कहा। और अंधा लड़का है, उसको देख के वो हमको देखता। मेरा बच्चा, अपना बच्चा, सबका प्यारा बच्चा, साहब मेरा जान बचाए, हम राजा भी हैं को, और सब अपने सारी भतीजों को दे दिया। मैं क्या करूँ? हम साहब अपनी साहब जो संपत्ति है हम अपने भतीजों को साहब दे रहे हैं। और साहब हम जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो जमीन के बहाने हमको साहब जान से हमको माँ बेटे को मार डालेंगे। हम अपना जीवन यही बिताएंगे और हमारे भतीजों को मत तंग करें, ना हमारी बहन को तंग करें। और साहब हम यही टारे खेड़े में अपना जीवन बिताएंगे साहब, हिंदी खेड़े नहीं जाएंगे। नहीं यहाँ से ले जाएंगे, हमको माँ बेटों को जान संभाल डालने के साथ। अल्लाह हमारी बहन कुछ कहा, ना हमारे भतीजों को कहा। जब से हम आ चुके 5 बार हमला कर चुके हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं बहुओं को और सबको गाली देते हैं। 14 मई को हम आए थे, हमारे भतीजे का तिलक था। हाँ साहब, 9 तारीख को साहब मंगलवार को 11 बजे करीब आए थे। चिराग और दीपक और खिंचे वाले में और वो हमारी पोता की मामा की पोता की बहू खींच रही थी और उसको झिटक दिया चिराग और दीपक, और जबरदस्ती बैठा लेते और उसमें जबरदस्ती में हाथ फट गया, हाथ में चोट लगी है। 9 तारीख को सन 2025 में मंगलवार को आए थे 11 बजे करीब, जबरदस्ती कर रहे थे, खींची खाचा, तो हमारी बहू ने बचाया। और साहब हम अंधे आदमी और हमारी 98 साल की माँ की अवस्था है, तो साहब हमारी माँ बेटों को मदद कीजिए, बस यही साहब हमारी कृपा करके मदद कीजिए।